मैं डाल लूं। वो लोग बेजान चीजों में जान फूंक देते हैं और उन्हें ताकतवर बना देते हैं। मैं वापस जा रहा हूँ। और लोग किसी काम के नहीं होते। क्या मैं बदसूरत दुनिया को बदल डालो। मैं और सहन नहीं कर सकता। सब कुछ तुम्हारा। तो गाइज, अगर आप ही उन लोगों में से हो जिनके लिए एनिमे सिर्फ कार्टून नहीं बल्कि एक पूरी अलग दुनिया है जहां एक्शन, इमोशन, डार्क स्टोरी और दमदार कैरेक्टर मिलते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप 10 मस्ट वॉच एनिमे, और यकीन मानो इस लिस्ट की नंबर 6 और नंबर 3 एनिमे ज़्यादातर लोग बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन जो पूरा देख ले वो फ़ैन बन जाता है। इस वीडियो की नंबर 1 एनिमे बिल्कुल वैसी ही है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10, लेट दिस ग्रीविंग सोल रिटायर। ये एनिमे देखने में एक सिंपल कॉमेडी लगती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे आपको समझ आता है कि ये सिर्फ हंसाने के लिए नहीं बनी। कहानी है क्राई एंड्रे नाम के एक लड़के की जो बचपन में अपने दोस्तों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेजर हंटर बनना चाहता था, लेकिन समय के साथ उसके दोस्त इतने ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं कि क्राई खुद को बिल्कुल बेकार समझने लगता है। अब ट्विस्ट ये है कि वही कमज़ोर इंसान सबसे ताकतवर पार्टी का लीडर बना दिया जाता है। क्राई हर वक्त रिटायर होना चाहता है, लेकिन उसकी हर छोटी हरकत दुनिया को एक मास्टर प्लान लगती है, और यही गलतफहमी पूरी कहानी को मज़ेदार बना देती है। अगर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग कॉमेडी प्लस फैंटेसी पसंद है तो ये एनिमे आपके लिए परफेक्ट है। नंबर 9, तोजीमा वांट्स टू बी अ कामेन राइडर। ये एनिमे एक बहुत ही अलग मैसेज देता है। हीरो बनने की कोई उम्र नहीं होती। तोजीमा एक 40 साल का आम आदमी है जो बचपन में कामेन राइडर का दीवाना था, लेकिन असली दुनिया में ऐसे सपनों की कोई जगह नहीं होती। कहानी तब बदलती है जब वो देखता है कि असली दुनिया में भी शौक के नाम पर अपराधी लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तब तोजीमा एक सस्ता सा मास्क पहनकर खुद हीरो बनने निकल पड़ता है, और धीरे धीरे ये मजाक जैसी लगने वाली कहानी एक सीरियस और इमोशनल जर्नी बन जाती है। अगर आपको रियलिस्टिक हीरो स्टोरी प्लस मोटिवेशन पसंद है तो इस एनिमे को बिल्कुल मिस मत करना। नंबर 8, बुफुरी आई डोंट वांट टू गेट हर्ट सो आई विल मैक्स आउट माय डिफेंस। ये एनिमे बताता है कि कभी कभी डर से लिया गया फैसला आपको सबसे अलग बना देता है। कहानी है मेपल नाम की एक लड़की की जो पहली बार वीआर गेम खेलती है और बस एक ही चीज़ चाहती है कि मुझे चोट नहीं लगनी चाहिए। इसी डर की वजह से वो अपने सारे पॉइंट्स सिर्फ डिफेंस में डाल देती है, और यहीं से पूरा गेम टूटना शुरू हो जाता है। मेपल इतनी ज़्यादा मजबूत बन जाती है कि बड़े बड़े प्लेयर्स और मॉन्स्टर्स उसके सामने कुछ नहीं लगते। अगर आपको फन प्लस ओपी कैरेक्टर एनिमे पसंद है तो ये एनिमे ज़रूर देखना। दोस्तों, अब तक जो एनिमे बताई गई हैं वो मज़ेदार थीं, लेकिन आगे जो आने वाली हैं वो मेंटल लेवल पर हिट करेंगी। नंबर 7, अ वाइल्ड लास्ट बॉस अपीयर्ड। ये एक दमदार इसेकाई एनिमे है। इसेकाई का जापानी अर्थ है दूसरी दुनिया, जहाँ कहानी सीधी नहीं चलती। एक गेमर अपने ही गेम के सबसे खतरनाक कैरेक्टर लूफस के शरीर में एक असली दुनिया में पहुंच जाता है, और ये सब होता है उसकी हार के 200 साल बाद। अब पूरी दुनिया उसे एक राक्षस मानती है। उसके पुराने साथी दुनिया में तबाही मचा रहे हैं और उसे खुद अपने नाम से फैले आतंक को खत्म करना है। अगर आपको ओवरपावर्ड प्लस डार्क फैंटेसी इसेकाई पसंद है तो ये एनिमे आपके लिए सोने पे सुहागा है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस लिस्ट की एक एनिमे में हीरो ही सबसे खतरनाक इंसान है, लेकिन वो खुद को हीरो मानता भी नहीं, और वो है हमारे लिस्ट की नंबर 6, माई स्टेटस एज एन असैसिन ऑब्वियसली एक्सीड्स द हीरोज। ये एनिमे दिमाग से खेलती है। अकीरा नाम का एक लड़का अपनी पूरी क्लास के साथ दूसरी दुनिया में बुलाया जाता है, जहां सबको हीरो बनाया जाता है, और उसे मिलता है एक साधारण सा असैसिन का रोल। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है पता चलता है कि अकीरा की ताकत असल हीरो से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। राजा की साजिश, छुपी हुई सच्चाई और गुप्त लड़ाइयाँ इस एनिमे को बहुत अलग बना देती हैं। अगर आपको स्मार्ट एमसी प्लस हिडन पावर एनिमे पसंद है तो ये एनिमे बिल्कुल मत छोड़ना। वैसे दोस्तों, आधे से ज़्यादा लोग नंबर 3 तक पहुँचते ही नहीं, और वहीं पर इस लिस्ट की सबसे इमोशनल कहानी छुपी है। नंबर 5, गाचिया कुट्टा। कहानी है एक तैरते हुए शहर स्फीयर की, जहां अमीर और गरीब के बीच गहरी खाई दिखाई जाती है।
स्फीयर के नीचे मौजूद है एक खतरनाक कचरे की दुनिया जिसे द पिट कहा जाता है। रूडो एक गरीब लड़का है जो स्फीयर की झोपड़पट्टियों में रहता है और ऊपरी तबके द्वारा फेंकी गई बेकार चीज़ों से अपना गुजारा करता है। वो अमीर लोगों की फिजूल खर्ची से नफरत करता है। एक दिन उसके पालक पिता रेक्टो की हत्या हो जाती है और इस अपराध के लिए रूडो को झूठा फंसा दिया जाता है। सजा के तौर पर उसे स्फीयर से नीचे द पिट में फेंक दिया जाता है, एक ऐसी जगह जहां जहरीली हवा और कचरे से बने राक्षस रहते हैं और जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता। यहीं से रूडो अपनी असली ताकत पहचानता है और बदला लेने के सफर पर निकल पड़ता है। अगर आपको डार्क वर्ल्ड प्लस रिवेंज स्टोरी पसंद है तो ये एनिमे जरूर ट्राई करना। नंबर 4, सुसाइड स्क्वाड इसेकाई। सुसाइड स्क्वाड इसेकाई में डीसी कॉमिक्स के खलनायकों को एक जादुई फैंटेसी दुनिया में भेज दिया जाता है। अमांडा वॉलर ARGUS की निदेशक कुख्यात अपराधियों की एक टीम बनाती है जिसे टास्क फोर्स X कहा जाता है, जिसमें हार्ली क्विन, डेडशॉट, पीसमेकर, क्लेफेस और किंग शार्क शामिल हैं। हमेशा की तरह इन सभी के गले में विस्फोटक कॉलर लगाए जाते हैं। मिशन फेल हुआ या भागने की कोशिश की तो सीधा मौत। ये टीम एक ऐसे राज्य में पहुंचती है जहां राक्षसों का आतंक है और सालों से युद्ध चल रहा है। प्रिंसेस फियोन के साथ मिलकर इन्हें इस जंग में मदद करनी होती है। पूरी सीरीज इसी पर फोकस करती है कि कैसे ये पागल और हिंसक विलन एक फैंटेसी दुनिया में तबाही मचाते हुए अपनी जान बचाने और मिशन पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगर आप DC प्लस एनिमे प्लस इसेकाई देखना चाहते हो तो ये एनिमे ज़रूर ट्राई करना। अब बस 3 एनिमे बची हैं और यहाँ से लिस्ट मजाक नहीं करती। नंबर 3, द माइटी 9। ये एनिमे धीरे धीरे असर करती है लेकिन बहुत गहरा असर करती है। कहानी मुख्य रूप से फ्योर्ड, एक आधा ऑर्क वॉरलॉक और पूर्व नाविक के इर्द गिर्द घूमती है जो एक रहस्यमयी तलवार की तलाश में है। ग्रुप के अन्य सदस्य उसे ऑर्थडॉन एकेडमी के पास, जो जादू और विद्या का केंद्र है, वहीं मिलते हैं। ये ग्रुप ऑर्थडॉन की यात्रा शुरू करता है जहां वे एक साजिश का पर्दाफाश करते हैं। कहानी जल्द ही एक बड़े राजनीतिक नाटक में बदल जाती है जहां 2 राष्ट्र, डवेन एम्पायर और एक्सोहार्शियन कॉन्सुलेट, युद्ध के कगार पर हैं। ये सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि दोस्ती, पछतावा और खुद को माफ करने की कहानी है। अगर आपको डीप स्टोरी प्लस इमोशनल कनेक्ट चाहिए तो ये एनिमे आपके लिए है। नंबर 2, रैग्ना क्रिम्सन। ये एनिमे कमजोरी से ताकत तक सबसे खतरनाक सफर दिखाती है। इस दुनिया में ड्रैगन मनुष्य जाति के सर्वोच्च शिकारी हैं और वे इंसानों का शिकार करते हैं। ड्रैगन इतने शक्तिशाली हैं कि कोई भी अकेला इंसान उनसे नहीं लड़ सकता और मानव सभ्यता विनाश के कगार पर है। रैग्ना कहानी का मुख्य नायक है। वो एक कमजोर ड्रैगन हंटर है जिसके पास कोई विशेष प्रतिभा या ताकत नहीं है। उसका एकमात्र उद्देश्य ड्रैगनों को हराना और मानव जाति को बचाना है। क्रिम्सन एक रहस्यमयी और शक्तिशाली इकाई है जो खुद को ड्रैगन का दुश्मन बताती है। क्रिम्सन अतीत में एक ड्रैगन गॉड था जो किसी कारण से ड्रैगनों को खत्म करना चाहता है। रैग्ना भविष्य की ताकत पाकर पूरी ड्रैगन रेस को खत्म करने निकल पड़ता है और क्रिम्सन के साथ उसकी जोड़ी इसे और भी डार्क बना देती है। अगर आपको डार्क फैंटेसी प्लस ब्रूटल एक्शन पसंद है तो ये एनिमे आपकी लिस्ट में होना चाहिए। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो नंबर 1 एनिमे आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। नंबर 1, वन पंच मैन सीजन 3। वन पंच मैन का सीजन 3 बहुप्रतीक्षित मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क पर आधारित है। ये सीजन मानव यानी हीरोज और मॉन्स्टर्स के एक बड़े पैमाने पर युद्ध की स्टोरी है। मॉन्स्टर एसोसिएशन ने हीरो एसोसिएशन के सामने सह अस्तित्व का प्रस्ताव रखा जो जल्द ही एक बड़े धोखे में बदल गया। इसके जवाब में हीरो एसोसिएशन ने अपने सबसे मजबूत S क्लास हीरोज को राक्षसों के ठिकाने पर हमला करने और बंधक बनाए गए बच्चे को छुड़ाने के लिए भेजा जाता है। सीजन में कई S क्लास हीरोज जैसे चाइल्ड एम्परर, फ्लैशी फ्लैश, एटॉमिक समुराई और मॉन्स्टर एसोसिएशन के अधिकारियों के बीच रोमांचक और तीव्र लड़ाइयां शामिल हैं। हमेशा की तरह साइतामा इन सभी खतरनाक लड़ाइयों के बीच एक योग्य प्रतिद्वंदी की अपनी तलाश जारी रखता है। अक्सर अनजाने में बड़े खतरों को एक पंच से खत्म कर देता है। अगर आप एक्शन प्लस कॉमेडी प्लस गॉड लेवल फाइट्स देखना चाहते हो तो ये सीजन आपको निराश नहीं करेगा। ये सीजन पूरा पैसा वसूल है।